ऊंची मेरिट वाले अभ्यर्थियों का फर्जीवाड़े में आया नाम। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती। सोशल मीडिया पर तमाम मार्कशीट हो रही हैं वायरल। खुलासों से भर्ती प्रक्रिया पर और गहराए सवाल। विपक्ष के भी हुए वार तेज। एक अभ्यर्थी परीक्षा के बाद ही बताने लगा था प्राप्तांक। और 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज सुनवाई, जिसमें ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया। 57 साल की उम्र में पास की परीक्षा, 5 साल के लिए बनेंगे शिक्षक। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा। जुलाई के शुरू में एलटी का रिजल्ट घोषित होने पर होगा लाभ। एलटी टीजीटी के रिजल्ट से होगा बहुतों का भला। और हफ्ते भर में घोषित होगा प्राचार्य पद का लिखित परीक्षा का कार्यक्रम। अनामिका की डिग्री पर साइंस पढ़ा रही थी, बीए पास सुप्रिया। गांव में मिले पिता ने बताया ना बीएड किया है ना ही किया है बीएससी। नीतू नाम के शिक्षक ने 1.5 लाख रुपए लेकर लगवाई नौकरी। अनामिका के 2 आवेदन, पिता अलग अलग पता अलग अलग, पैसा भी गवा दिया और निकल भी। फर्जीवाड़े के बाद शिक्षकों के मूल दस्तावेज जांचे जाएंगे। एसटीएफ ने की पूछताछ। प्रिया 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर। शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा में 2 और को पुलिस ने उठाया आज। गिरफ्तार 2 अभ्यर्थियों समेत 5 को भेज दिया गया है जेल। शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक और नया, एक नहीं कई थे बिचौलिए। सरगना समेत 4 से पूछताछ जारी। एक अभ्यर्थी परीक्षा के बाद ही बता रहा था अपने नंबर 142, जो कि सही भी हुआ। जांच रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई। विपक्ष का वार जारी। और एलटी ग्रेड की अर्चन जो थी रिजल्ट घोषित करने की दूर, अभ्यर्थी हुए प्रसन्न। प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक विवादों में फंसी हुई है भर्तियां। अगर एलटी और टीजीटी के रिजल्ट घोषित तो 1000 अभ्यर्थियों को मिल सकता है लाभ। सरकार गड़बड़ियों के सारे तथ्य सामने लाए। प्रियंका गांधी। आरक्षण के नियम का पालन न करने की शिकायत किया गया है। सर्वरों का चयन ओबीसी वर्ग में होने की शिकायत, लिया गया संज्ञान बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा। 2 शिक्षक भर्तियों में 1/4 से अधिक पदों पर चयन लटका है। लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड, उच्च से लेकर बेसिक शिक्षा तक हर शिक्षक भर्ती में होता है कोई ना कोई विवाद। एलटी ग्रेड के 31 तो असिस्टेंट प्रोफेसर के 32% पदों पर लटका है परिणाम। फर्जीवाड़ा में लखनऊ के 89 शिक्षक होंगे बर्खास्त। तो 2 भर्ती की जांच हाईकोर्ट के जज से करवाने की मांग की है। ये है सपा नेत्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष ऋचा सिंह। 69,000 शिक्षक भर्ती की जांच हाईकोर्ट के मौजूदा जज की अगुवाई में कराकर दोषियों को कड़ा सजा देने की मांग की है, जिसमें कहा है उन्होंने कि दावा किया कि पूरी भर्ती भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों से ही भरी है। अनियमितताओं को दूर करके दोबारा मेरिट लिस्ट बननी चाहिए। आरक्षण को नियमानुसार लागू करें, अन्यथा सड़क पर आंदोलन कर सरकार को जवाबदेही के लिए तय करेंगे। दूसरी ओर न्याय मोर्चा के संयोजक सुनील मौर्य ने भी कहा कि सरकार भर्ती में भ्रष्टाचार की व्यापकता को देखे, परीक्षा रद्द कर पुनः परीक्षा कराए। कहा कि नई परिस्थिति में हम लोग नई तरह से न्यायालय में जाएंगे और भर्ती प्रक्रिया रद्द कराने की मांग करेंगे। अपडेट न्यूज में है, प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक की भर्तियां में विवादों में ही फंसी रहेगी। 69,000 भर्ती समेत एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी पर विवादों का साया। और भ्रामक खबरों पर साइबर सेल में करी शिकायत। आरक्षण के नियम का पालन न करने की शिकायत। सरकार गड़बड़ियों के सारे तथ्य सामने लाएं और भ्रामक खबरों पर बहुत ही एक्शन में है सरकार। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में अपना दल यश के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने सीएम योगी को लिखा पत्र। किसी भी परिस्थिति में यदि आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट समान वर्ग के समान नंबर या अधिक पाए तो उन्हें उसी में नौकरी दी जाए, ये कहा है अपना दल के अध्यक्ष जो हैं आशीष पटेल। तो विस्तार के साथ परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए सोमवार को जारी जिला आवंटन लिस्ट में कुछ शिक्षा मित्र ऐसे भी पास हुए जो अब रिटायरमेंट के करीब हैं। नाती पोता खिलाने की उम्र में पहले टीटी और फिर इतनी कठिन शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर इन चिर युवाओं ने साबित कर दिया अगर हिम्मत और हौसला हो तो आसमान में सुराख करना नामुमकिन नहीं है। शिक्षक भर्ती के जिला आवंटन की सूची में शामिल 67,867 अभ्यर्थियों में 4 शिक्षा मित्र तो ऐसे हैं जिन्होंने 57 साल की उम्र में यह सफलता पाई। ये अलग बात है कि सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होने के कारण इन्हें 5 साल ही शिक्षण का मौका मिलेगा। वैसे तो शिक्षक सहायक अध्यापक की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इन शिक्षा मित्रों को छूट मिली है। सबसे उम्रदराज तो शिव कुमार हैं जो 20 फरवरी 1963 का उनका डेट ऑफ बर्थ है। उन्हें अयोध्या जिला आवंटित किया गया। फिरोजाबाद के 2 शिक्षा मित्र 55 और 56 साल में हुए सफल। शिक्षा भर्ती में 3 शिक्षा मित्र 56 व 55 साल की उम्र में, जबकि 11 शिक्षा मित्र ने 54 साल की अवस्था में सफलता हासिल की।
ईश कुमार फिरोजाबाद ने 56 साल, जबकि हरेंद्र सिंह ने फिरोजाबाद 55 वर्ष की उम्र में शिक्षक बनने का गौरव प्राप्त किया। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए 2 अभ्यर्थियों के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई है। चर्चा है इनमें से एक धर्मेंद्र पटेल परीक्षा देने के बाद से ही अपना प्राप्तांक बताने लगा। उसे परीक्षा में कुल 142 नंबर मिले थे। इसके अलावा गिरोह के सदस्यों के कब्जे से बरामद डायरी में जिन 20 लोगों के रोल नंबर नाम मिले हैं उनके बारे में भी अहम जानकारियां हाथ लगी है। हालांकि इन जानकारियों की पुष्टि नहीं हो सकी है। सूत्रों को कहना है कि 4 जून को मामले का खुलासा होने के बाद ही धर्मेंद्र के बारे में पुलिस को जानकारियां मिलनी शुरू हो गई। यह भी जानकारी मिली कि हड़िया का रहने वाला वह अभ्यर्थी डीजे साउंड का व्यापार भी करता है। परीक्षा की तैयारी के लिए या कोचिंग भी नहीं गया। पता चला है कि परीक्षा के बाद उसने अपने करीबियों से चर्चा शुरू कर दिया था। उसने कितने नंबर मिले हैं यह भी बताया। इसी तरह मामले में गिरफ्तार दूसरे अभ्यर्थी विनोद कुमार 143 नंबर मिले हैं। उसके बारे में बहुत कम जानकारियां हैं, लेकिन इतना जरूर पता चला है वह भी रुद्रपति मायापति के जरिए सरगना केयर पटेल के संपर्क में आया। लिस्ट में एक ही परिवार के कई सदस्यों के नाम भी डायरी में नोट हैं, जिनमें 20 अभ्यर्थियों के नाम, पिता का नाम, रोल नंबर और परीक्षा प्राप्तांक लिखे हैं। इनमें से 18 ऐसे हैं जिनके नंबर पासिंग मार्क्स से ज़्यादा हैं। इनमें से कई ऐसे भी हैं जो एक ही परिवार के हैं। इनमें 2 पुरुष 2 महिला अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पिता का नाम एक ही है, भाई बहन है। इनमें इसी तरह से 2 अन्य पुरुष 1 महिला अभ्यर्थियों के सगे भाई बहन होने की बात भी सामने आई है। 18 अभ्यर्थियों में एक अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा 144 नंबर है। साथ ही 10 अभ्यर्थी ऐसे जिनके प्राप्तांक 140 से ज़्यादा है। हालांकि इस जानकारी की पुष्टि भी नहीं हो सकी। तो विपक्ष के वार भी तेज हुए हैं। हमारे नौजवानों को ज़िंदगी से खिलवाड़ के लिए सरकार सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। सरकार के संरक्षण के बिना पेपर आउट से लेकर साल भर कराकर 10-10 लाख रुपए में बिक्री जैसे कांड बिना सरकार के संरक्षण के कैसे हो सकता है। शिक्षक भर्ती में जिस तरह से गड़बड़ियाँ के मामले सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। गड़बड़ियाँ पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। यूपी के युवाओं का भविष्य रोदा जा रहा है। सरकार की गड़बड़ियों से जुड़े सारे तथ्य सामने लाएं, ये कहा प्रियंका गांधी ने। ऊपर वाला अखिलेश जी ने कहा। बेसिक शिक्षा मंत्री बोले जो दोषी होगा सजा भुगतेगा। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी का कहना है कि योगी सरकार ने तकनीकी का इस्तेमाल कर व्यवस्था विकसित की है। इसी के आधार पर 4,000 फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई हुई। कस्तूरबा विद्यालय के प्रकरण में भी पारदर्शिता के चलते ही सरगना सामने आए। जिनके कार्यकाल में भर्ती आयोग भ्रष्टाचार आयोग में बदलाव हो वो अध्यक्ष बर्खास्त हुए हैं। कभी युवाओं का भला नहीं देख पाएंगे। पुलिस अपना काम कर रही है, जो दोषी होंगे उन्हें सजा भुगतेंगी। तो कस्तूरबा गांधी प्रकरण पे बोल रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की 69,000 शिक्षक भर्ती में अनियमितताएं, रोज नए आरोप सामने आ रहे हैं। ऊंची मेरिट वाले अभ्यर्थियों के नाम फर्जीवाड़े में आने के बाद अब भर्ती पर ही सवाल गहरा गया। अभी तक तो सवालों में फंसी भर्ती की उच्च स्तरीय जांच को लेकर कई अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी ओर विपक्ष ने भी सरकार की तीखे सवाल किए हैं। 1.5 साल तक अटकी रहने के बाद कोर्ट ने भर्ती का दरवाजा खोला ही था कि इस पर गलत सवालों की संकट चढ़ गई। इसी बीच प्रयागराज पुलिस ने परीक्षाओं में सेटिंग और पर्चा आउट करवाने वाले गिरोह का खुलासा कर दिया, जिससे इन लोगों के पैसे देकर पास होने के आरोप में पकड़ा गया हो। उसमें लिखित परीक्षा में 150 में से 141 नंबर पाने वाले अभ्यर्थी भी हैं। इस खुलासे के बाद अभ्यर्थियों ने भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगाने शुरू कर दिए। महत्वपूर्ण यह है कि शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद कई अभ्यर्थियों की डिटेल सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इन अभ्यर्थियों ने एकेडमिक परीक्षाओं में परफॉर्मेंस बहुत खराब किया, लेकिन लिखित परीक्षा में उसके नंबर काफ़ी अधिक है। कुछ ऐसे सफल अभ्यर्थियों के नाम वायरल हुए हैं जिन्होंने एक ही सेंटर पर परीक्षा दी और एक ही परिवार से जुड़े हैं। हालांकि इन आरोपों की तवज्जो नहीं दी गई। अब पुलिस के खुलासे के बाद अभ्यर्थी बाकी आरोपों को भी जांच की मांग कर रहे हैं। यहीं पे डीजी स्कूल शिक्षा विजय किरण यादव आनंद का कहना है पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। काउंसलिंग का मतलब नियुक्ति नहीं है। सोशल मीडिया पर टीटी और शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई ऐसे मार्कशीट वायरल हुए हैं जिनमें अभ्यर्थियों के नाम, उनकी जाति श्रेणी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल उठाने वाले में विपक्ष के साथ भाजपा नेता भी शामिल हैं। भाजपा नेता अश्वनी उपाध्याय ने 2 दिन पहले ही ऐसे मार्कशीट ट्वीट कर कहा कि 50% समस्याओं की जड़ भ्रष्टाचार है। लुटेरों की संपत्ति जब्त कर उम्र कैद की सजा दी जानी चाहिए। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव अनिल कुमार का कहना है काउंसलिंग का मतलब नियुक्ति नहीं है। आवेदन में किसी की भी गलती के लिए अभ्यर्थी जिम्मेदार होते हैं। काउंसलिंग में शामिल होने के बाद अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख की जाँच होगी। समिति करती है और भिन्नता पर उम्मीदवारी निरस्त कर भी सकती है। ये भी भिन्नता मिलने पर उम्मीदवारी निरस्त भी की जा सकती है। सोशल मीडिया पर गलत मैसेज चलाए जा रहे हैं जिन पर कार्रवाई के लिए साइबर सेल का गठन कर दिया गया है। एसटीएफ के रेडार पर प्रदेश के 25 और फर्जी शिक्षक चढ़े हुए हैं अनामिका शुक्ला कांड के बाद।
और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती पर रोक से अभ्यर्थी जहां निराश हुए, भर्ती भविष्य को लेकर चिंतित है। लेकिन इसमें एक सकारात्मक पक्ष भी है कि रोक के दौरान राजकीय महिला विद्यालय अगर एलटी की हिंदी और सामाजिक विज्ञान के साथ पूरी को रिजल्ट घोषित कर दी जाती है तो कम से कम 1,000 सीट बढ़ जाएगी। ये बात चल रही है प्रदेश स्तर पे। तो खुलासे और भर्ती प्रक्रिया पर सवाल गहराते जा रहे हैं। अनामिका शुक्ला के शैक्षणिक दस्तावेज से अलग अलग जिसमें नौकरी कर रही थी सभी युवतियाँ तो सभी सामने नहीं आई, लेकिन इस धांधली की कई कथाएं जरूर हैं। कासगंज में गिरफ्तार जाटो के मामले में नया खुलासा यह है कि उसने बीए किया है, साइंस के बच्चों को पढ़ा रही थी। प्रिया जाटो कायमगंज के राजपालपुर गांव की निवासी है। रविवार को दैनिक जागरण के संवाद सहयोगी राजपालपुर में उसके पिता महिपाल से बात की। उन्होंने बताया कि उनकी छोटी बेटी सुप्रिया ने ग्राम भटासा के राजदर्शनी राजकीय कॉलेज से इंटर किया और कायमगंज का शकुंतला देवी कॉलेज से बीए किया। यानी कि बीए करने के बाद वो बीएस यानी साइंस के बच्चों को पढ़ाती थी। एक नहीं कई बिचौलियाँ भी शामिल हैं। सरगना से होगी पूछताछ। एक अभ्यर्थी तो अपने परीक्षा के बाद प्राप्तांक ही बता दिए। विपक्ष का वार है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 69,000 में घोटाले पर निशाना साधा। ये थी आज की न्यूज़ पसंद है लाइक सब्सक्राइब करके धन्यवाद। थैंक यू।